हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और हम लोग बायोलॉजी के एनसीईआरटी सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं जो हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्शन इन प्लांट, है ना। हम लोगों ने जीवों में जनन के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने पौधों में जनन के बारे में पढ़ा। ये दो चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा उसके एमसीक्यूज आज हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग थ्योरी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग एमसीक्यू भी कर रहे हैं, क्योंकि केवल थ्योरी पढ़ लेने से ही आपका साइंस अच्छा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको साथ में प्रैक्टिस भी करना है। और हम लोग इसीलिए जब भी कोई भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ तुरंत मैं आपको सामने एमसीक्यू करवा दे रहा हूँ, क्योंकि आपका जो भी आपने पढ़ा वो किस तरह से सवाल उससे आ सकते हैं, किस फॉर्म में सवाल आ सकते हैं, किस किस तरह के सवाल आए हैं, वो सब आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो आपका थ्योरी के साथ एमसीक्यू ये हमारा चलता रहेगा, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, ठीक है। तो आज हम लोग इस रिप्रोडक्शन चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं, दोनों का कंबाइंड, प्लांट और एनिमल का। और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 3 से 4 चैप्टर ही बचे हैं बायोलॉजी का, फिर बायोलॉजी हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बायोलॉजी का एनसीईआरटी एमसीक्यू है, हम लोग देखेंगे आज, है ना। सवाल नंबर पहला देखते हैं। सवाल नंबर पहला है, निम्नलिखित में कौन सा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। मैंने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया था कि कितने तरह, जैसे कि 2 तरह के जनन होते हैं ना, लैंगिक और अलैंगिक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया था, उसमें कहा कि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार नहीं है। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार नहीं है। बडिंग आपको पता है कि मुकुलन बोलते हैं ना, हाइड्रा जो आपका होता है, हाइड्रा है, ईस्ट है, ये सब बडिंग से ही आपके अपने कह सकते हैं कि न्यूबॉर्न्स को, अपने अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। मतलब बडिंग्स और जो हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब मुकुलन के माध्यम से जनरेशन रिप्रोड्यूस करता है। अच्छा, बाइनरी फीचर मैंने बताया था कि अमीबा में होता है ना, ये भी एक तरह का अलैंगिक जनन है। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन भी जो आपका स्पाइरोगायरा में होता है ना, स्पाइरोगायरा जो एक तरह का एल्गी है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो आपका जनरली होता है, ये एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। क्या है? एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, तो ये हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पूछा था कि इनमें से कौन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके सामने लिखा हुआ मैंने बताया था, बडिंग है, वाइनरी फ्यूजन है, फ्रेगमेंटेशन है ना, स्पोर फॉर्मेशन है, ये सब आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उदाहरण है। तो आप लोगों ने यहाँ तक समझ में आ गया, सिंपल चीज था, कोई बहुत बड़ा नहीं था। ओके, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप बनता है। युग्मक संलयन मतलब जो गैमिट है ना, देखिए गैमिट मतलब युग्मक है ना, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। तो युग्मक का संलयन होना, गैमेट का फ्यूजन होना, ये मैंने बताया था, ये किसका लक्षण है? आप बोलेंगे कि आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लक्षण है। जब भी आपका कहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे। अच्छा, इसको कहते क्या? इसको हम लोग जैसे देखिए, अगर हम बात करेंगे, जो एक गैमेट होता है, एक गैमेट जो होता है वो होता है आपका हैपोलाइड। हैपोलाइड मतलब कि सिंगल होता है ना, हैपोलाइड होता है। ओके, हैपोलाइड होता है। तो गैमेट हैपोलाइड, मेल गैमेट हैपोलाइड, फीमेल गैमेट हैपोलाइड, दोनों मिल के बनाते हैं आपका डैपोलाइड जाइगोट। क्या बनाते हैं? डैपोलाइड जाइगोट। डैपोलाइड जाइगोट दैट मीन्स की द्विगुणित युग्मज। तो द्विगुणित युग्मज होगा। ये अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा। जाइगोट जो भी, जैसे कि जो स्पर्म होगा है ना, ओवम होगा, ये दोनों जनरली कैसे होते हैं? आपके हैपोलाइड होते हैं, हैपोलाइड सेल होते हैं। फिर उसके बाद जब दोनों फ्यूज करते हैं तो बनते हैं 2n बन जाते हैं। मतलब जो जाइगोट होता है वो डायपोलाइड्स होता है, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। बस उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो साइगैमी में क्या होता है आपका? डिप्लॉयड जाइगोट आपके बनते हैं, डायप्लॉयड जाइगोट आपको बनते हैं। जाइगोट जहाँ नाम आएगा डायप्लॉयड याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सीडीएस का सवाल था, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन है जो मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन मतलब बडिंग है ना, मुकुलन मतलब बडिंग मतलब कहने का मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसे एक जीव है, जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रा को लेते हैं, ऐसे एक जीव है ना, बार बार सेल डिवीजन, बार बार कोशिका विभाजन होने के कारण यहाँ पे उभार उत्पन्न हो जाएगा, और फिर एक टाइम जब आएगा है ना, एक परिपक्व अवस्था में ये टूट के बाहर निकल जाएगा और फिर एक नया हाइड्रा बना देगा। तो ये आपका जनरली हाइड्रा में होता है, तो यहाँ पे हाइड्रा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रा उत्तर हो जाएगा। ओके, अमीबा में हम लोग क्या होता है? अमीबा में जैसे होता है बाइनरी फ्यूजन है ना, द्विविखंडन होता है अमीबा में, बाइनरी फ्यूजन जिसको बोलते हैं। प्लाज्मोडियम के बारे में मैंने अच्छे तरीके से बताया था। प्लाज्मोडियम जो एक तरह का प्रोटोजोआ है और उसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है। क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन है ना,
मल्टीपल, बहुत बार उनके जो सेल्स होते हैं वो टूटते हैं, तो मल्टीपल विखंडन होते हैं, है ना। यूग्लिना में भी आपका, यूग्लिना हो या पैरामेशियम्स हो, ये सब में आपके फिजन ही होते हैं ना, सब में आपके फिजन ही होते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में आपको क्या दिखाई देगा, तो बोलेंगे कि बडिंग दिखाई देगा। ईस्ट भी आपको आएगा तो उसका उत्तर वही होगा। देखिए फिर आगे ना सवाल कि बहुविखंडन, तो बहुविखंडन मतलब मल्टीपल फिजन आपके प्लाज्मोडियम में होगा, है ना, प्लाज्मोडियम में होगा। अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइड्रा। तो हाइड्रा तो मैंने जस्ट बताया कि हाइड्रा में बडिंग होगा, है ना। अच्छा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लेनेरिया सबसे ज़्यादा रीजनरेशन करने का पावर, है ना, मतलब रीजनरेशन मतलब समझ रहे हैं ना कि दोबारा से अगर आप एक प्लेनेरिया, वैसे एक मान लीजिए ये प्लेनेरिया है ना, इस प्लेनेरिया को अगर 3 भाग में काट देते हैं तो ये तीनों जो है अलग अलग से एक नया प्लेनेरिया बना लेंगे, मतलब तीनों रिप्रोड्यूस करके, मतलब तीनों रीजनरेशन करके एक नया प्लेनेरिया, 3 नया प्लेनेरिया बन जाएगा। अगर एक प्लेनेरिया को 4 भाग में काट देंगे तो 4 प्लेनेरिया बन जाएगा। तो उसके पास रीजनरेशन का क्षमता होता है, पुनर्रूबोधन, हिंदी में पुनर्जन्म भी बोल सकते हैं ना। तो ये प्लेनेरिया का है ना। उसी तरह हाइड्रा में भी इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन हाइड्रा बडिंग से ही रीजनरेट करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पे उत्तर में होगा प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो प्लेनेरिया के बारे में मैंने बता दिया, आगे चलते हैं। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया में क्या होता है, जस्ट मैंने बताया ना, हाइड्रा है, स्टारफिश है, प्लेनेरिया। अच्छा हाइड्रा तो आपको पता है कि मुकुलन होता है, तो आप मुकुलन मार के आगे बढ़ जाएंगे, गलत होगा, लेकिन प्लेनेरिया आपको यहाँ पे दे दिया। तो प्लेनेरिया में जनरली क्या होता है, मैंने जस्ट बताया प्लेनेरिया, प्लेनेरिया है ना, प्लेनेरिया में आपका होता है रीजनरेशन, रीजनरेशन, पुनर्जनन, रीजनरेशन पावर, है ना। और यही काम प्लेनेरिया में साथ साथ आपका हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा में दोनों, एक सेकंड, हाइड्रा में आपको दोनों चीज होता है ना, हाइड्रा में आपका दोनों चीज होता है। तो हाइड्रा में भी आपका रीजनरेशन भी होता है और आपका वो भी होता है, ठीक है। तो हम लोग रीजनरेशन भी मारेंगे। उस साथ स्टारफिश, स्टारफिश में भी आपके स्टारफिश को कितने भागों में काट दीजिए, फिर से रीजनरेट कर देगा। तो याद रखिएगा स्टारफिश हो, प्लेनेरिया हो, हाइड्रा हो, ये सब में रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है, पुनर्जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। सवाल आगे चलते हैं। एक उभयलिंगी पुष्प, ये बहुत ईजी सवाल है, उभयलिंगी पुष्प के बारे में पूछा है ना। थोड़ा सा अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो उससे परेशान नहीं होना, मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है, सब लिख दूंगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। क्योंकि यहाँ पे जो पीडीएफ है थोड़ा सा पीडीएफ का क्वालिटी कम गया था, है ना, कुछ इशू आ रहा था, अपलोड नहीं ले पा रहा था, तो मैंने फिर से उसको कन्वर्ट किया था, तो शायद नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि एक उभयलिंगी पुष्प होता है। अच्छा उभयलिंगी मतलब आपका, उभयलिंगी मतलब हो गया बाइसेक्सुअल, मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया था ना, बाइसेक्सुअल, है ना, यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब वैसा फूल जिनके पास मेल और फीमेल दोनों होगा, मतलब स्टेमेन और कार्पेल दोनों होगा, स्टेमेन या कार्पेल दोनों होगा, है ना, पुंग केसर और स्त्री केसर दोनों अवेलेबल होगा एक ही फूल के अंदर, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएंगे, है ना। यूनिसेक्सुअल आएगा तो जनरली जिसमें चाहे तो मेल वाला पार्ट हो या फीमेल वाला पार्ट हो। तो जनरली हमें याद रखना होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में, और वो आपके पास है जैसे कि आप रोज, है ना, बहुत फेमस फ्लावर है रोज, लिली, है ना, रोज हो गया आपका, लिली हो गया आपका, डैफोडिल्स हो गया, है ना। अब देखो बहुत ही इजी तरीके से याद रखना है आपको। बनाना है बैगन, है ना, ब्रिंजल, तो चाहिए टोमेटो भी चाहिए आपको, ऐसे तो मज़ा नहीं आता टमाटर बैगन खाने में, तो ब्रिंजल के साथ टोमेटो भी चाहिए, टोमेटो के साथ आपको चिल्ली भी चाहिए, है ना, मिर्चा, ये तीनों, ब्रिंजल हो, टोमेटो हो, चिल्ली हो, ब्रिंजल हो, टोमेटो हो, चिल्ली हो, देखिए टोमेटो, है ना, ब्रिंजल और आपका चिल्ली। अच्छा तीनों बनाने के लिए हमको चाहिए तेल, और वो तेल क्या होगा, मस्टर्ड ऑयल, तो मस्टर्ड भी आपका, मस्टर्ड के जो फूल होते हैं वो भी आपके बाइसेक्सुअल हुए। चाहे तो रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते तो सनफ्लावर ऑयल। तो कैसे याद हो गया, तो ये आपको कम से कम इतना याद रखना है आपके किसके बारे में, बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। अगर इतना याद रखते हैं तो यूनिसेक्सुअल ऑलरेडी आराम से बन जाएगा, क्योंकि छाटना ही होता है। तो बाइसेक्सुअल में कौन कौन आ गया, रोज, लिली, डैफोडिल, अच्छे अच्छे फ्लावर्स आपको याद रहने चाहिए। फिर आप बैगन बनाना है, टोमेटो चाहिए, टोमेटो, चिल्ली चाहिए, चिल्ली चाहे, मस्टर्ड ऑयल चाहिए, सनफ्लावर ऑयल चाहिए, ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में आते हैं, है ना, आपको याद रखना है। और एक चीज मैंगो, है ना, फलों का राजा मैंगो, ये भी आपका एक तरह का बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो हमारा बच जाएगा वो आएगा यूनिसेक्सुअल में। जनरली याद करने के लिए यूनिसेक्सुअल में याद रखिए, बस ज़्यादा नहीं, आप याद रखिए कोकोनट, पापाया, है ना, देखिए कोको डबल है, पापाया, है ना, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, क्यूकुम। देखिए याद करने का तरीका थोड़ा सा दिमाग में रखिए, यूनिसेक्सुअल आएगा मतलब कि उसके पास केवल एक होगा, चाहे तो
उस फ्लावर में चाहे तो स्टेमन होगा, चाहे तो पिस्टिल मतलब आपका कार्पेल होगा, है ना, जाहिर सी बात है। जो आपके जनन अंग होते हैं। तो याद रखना पाया डबल है तो यूनिसेक्सुअल में आ जाएगा। मतलब याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना आपको। तो पाया, कोकोनट, क्यूकम्बर, कैसे करके आता है इसमें डबल, सी यू कम्बर, सी ओ पीए, है ना। वाटरमेलन जो गर्मी में खाते हैं, वाटरमेलन हो, मस्क मेलन हो, है ना, ये सब। ओके, तो ये आपको जो 3-4 नाम है, या फिर एक मकई है ना, एक मकई, ये आपको याद रखना, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, पपीता हो, मकई हो, नारियल हो, वाटरमेलन हो, मस्क मेलन हो, ये सब आ जाएगा आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। कैसा में? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। यहाँ पूछा था एक उभयलिंगी पुष्प होते, उभयलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तरबूज आ गया नहीं, पपीता, नारियल, देखिए तो आपको सरसों हो गया। सरसों कैसा है? क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो आराम से बना सकते हैं, ऑप्शन याद होने चाहिए, इजिली रूप से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तने द्वारा प्रवर्धन में होता है। देखिए तना मतलब स्टेम को काट के रोप दीजिए तो फिर एक नया, आपका कहने का मतलब कि हो जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है कि गुलाब को हम लोग जनरली करते हैं ना। ब्रायोफिलियम्स के बारे में मैंने बताया था कि पत्तों से उसका संवर्धन होता है। ब्रायोफिलियम जो होता है वो उनके पत्तों पे रूट्स निकल जाते हैं और पत्तों फिर उसको रोप दीजिए तो उससे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है आपका तने द्वारा प्रवर्धन होता है तो गुलाब में होता है ना, स्टेम, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये कुछ चीजें जो आपकी, जैसे कि मान लेते ओनियन जो है आपका बल्ब के द्वारा होता है, ओनियन का बल्ब होता है ना, लीफ ब्रायोफाइलम का लीफ के पत्तों के द्वारा होता है। अच्छा, आपको स्वीट पोटैटो पूछेगा तो उसका जड़ के द्वारा रोपते हैं ना। जिंजर का आपका राइजोम होता है, ये याद रखना पड़ेगा। आलू का ट्यूबर होता है, आलू का क्या होता है? ट्यूबर होता है। शक्कर जो पुदीना का शक्कर होता है ना, रनर जैसे कि देखिए ऑक्जेली का रनर होता है ना। और मैंने बताया था वाटर हाइसिंथ का ऑफसेट होता है ना, जिसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। एक फूल है जो कि पानी में होता है, जनरली अच्छा लगता है देखने में, लेकिन वो उसको बंगाल का आतंक बोलते हैं। वाटर हाइसिंथ है ना, वाटर हाइसिंथ, जिसका प्रजनन बोल सकते हैं जो मतलब अपने आप को रिप्रोड्यूस करना, बढ़ाने का काम करेगा, वो ऑफसेट से बढ़ाता है। किससे बढ़ाता है? ऑफसेट से बढ़ाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। जैसे मैंने बल्बिल ऑफ ओगावे बताया, अगावे बल्बिल है ना, बल्बिल ऑफ अगावे, इससे होता है ये, इसका उत्पन्न। ये सबके आपके कह सकते हैं ना कि कायिक प्रवर्धन है, सबके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं। कैसे? जैसे कि आलू कैसे? आलू का आँख होता है ना, आँख देखते हो आलू, आप कुछ दिन में उसमें आँख निकल जाता है, फिर उसको रोप दी तो हो जाएगा। तो आलू आँख से मतलब बढ़ेगा। आप गुलाब का फूल रोपना तो गुलाब के तनाव काट दीजिए, है ना, वैसे हो आपका उसको रोप दी तो वहाँ से हो जाएगा। तो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे किस तरह से होता है वो हमें याद रखना है, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, देखिए सब आ गया। अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, सब आपके कैसे होते हैं? तो बोलेंगे द्विविखंडन से, बाइनरी फ्यूजन से, है ना। बाइनरी फ्यूजन होते हैं, कैसे होते हैं? बाइनरी फ्यूजन के कारण होते हैं द्विविखंडन, है ना। बडिंग तो आपका नहीं है, बडिंग में ईस्ट और हाइड्रा आ जाएगा। बहुविखंडन में प्लाज्मोडियम आ जाएगा। और लैंगिक प्रजनन तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपके बहुत यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। आगे चलते हैं। विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न, देखिए सवाल को समझिए, कह रहा है ना कि विखंडन होगा और द्वारा उत्पन्न हो जाएगा, है ना। विखंडन होगा और द्वारा उत्पन्न हो जाएगा। सवाल को समझिए, ये बोला है कि, एक सेकंड छोटा मैं कर लेता हूं। विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न करना मतलब उसमें आपके क्या होंगे? फ्रेगमेंटेशन। ये पुनर्जनन बोलते तो हम लोग हाइड्रा प्लेनेरिया में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन यहाँ पूछा है फ्रेगमेंटेशन को बोलते हैं विखंडन। तो विखंडन के द्वारा दोबारा से नया बन जाना। तो मैंने स्पाइरोगायरा का अच्छा सा फिगर बनाया था, है ना, ऐसे बताया था कि देखिए स्पाइरोगायरा इस तरह से होता है फिलामेंटस फॉर्म में, जिसे है ना इस तरह से। तो स्पाइरोगायरा बीच से कट जाएगा, है ना, बीच टूट जाएगा, एक टाइम आएगा और अपने आप को 2 स्पाइरोगायरा बना देगा। तो विखंडन के द्वारा दोबारा उत्पन्न किया जाना, ये आपको स्पाइरोगायरा में होता है। अच्छा, ईस्ट में आपका बोलेंगे बडिंग, मुकुलन। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन। प्लेनेरिया में क्या होता है? तो पुनर्जनन। लैंगिक जनन वाले पुष्पी पादपों में गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं? देखिए बहुत अच्छे सवाल है। गैमेटोफाइट्स में तो गैमिट्स है ना, गैमेटोफाइट्स में तो गैमिट हो गया, जाहिर सी बात है। ये गैमेटोफाइट्स की बात कर रहा है, गैमेटोफाइट्स। तो गैमेटोफाइट्स क्या होता है? गैमिट्स हो गया। तो बोले गैमेटोफाइट जो होते हैं किस में? बोलेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में। कैसे? किस फ्लावरिंग प्लांट? जाहिर सी बात है कि फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स है तो एंजियोस्पर्म्स होंगे। पहला ये भी एक मैं थोड़ा सा अच्छा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। एंजियोस्पर्म मैंने बढ़ाया था, है ना, कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो बीज वाले पौधे होते हैं और फूल वाले पौधे होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स है, इनके जो गैमेटोफाइट्स होते हैं, मतलब अगर मेल है तो मेल के जो गैमेटोफाइट्स होंगे और फीमेल के गैमेटोफाइट्स क्या होंगे? जाहिर सी बात है क्या होंगे? हैप्लॉइड्स होंगे।
कितना इजी सवाल है ना। हैप्लॉइड्स ही तो होंगे, बाद में जाइगोट बनेगा तो वो अलग बात है कि डिप्लॉइड होगा, लेकिन पहले तो हैप्लॉइड्स हो गए, तो हैप्लॉइड हो। कितना अच्छा सवाल था, आराम से आंसर कर पाए। अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता, अगर देखिए हमने अच्छे से पढ़ाया था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो जनरली क्लोन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक जीव अपना एकदम कॉपी, फोटोकॉपी उत्पन्न कर देता है। अमीबा एकदम फोटोकॉपी अमीबा उत्पन्न हो जाएगा। बहुत ज्यादा उनमें विविधताएं नहीं आता है जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो। लेकिन यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए कितने तरह के मनुष्य हैं, तो पूरी दुनिया में इतना बिलियन जनसंख्या है, लेकिन सब एक दूसरे से एकदम अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे से का रिसेंबल नहीं है ना, रिजेंबल्स नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अधिक विविधता आपको लैंगिक प्रजनन में ही आपको देखने को मिलेगा। बहुत इजी सवाल था। आवर्त बीजियों, आवर्त बीजियों, आवर्त मतलब कि, अच्छा आवर्त बोला, आवर्त मतलब कहने का मतलब कि उनके बीज के ऊपर क्या होना चाहिए, मतलब एक कोट कवरिंग होना चाहिए, कवरिंग है ना, नेक नहीं होना चाहिए, कवरिंग सीड होना चाहिए। अच्छा कवरिंग सीड आपको मैंने बोल दिया तो आपके दिमाग में क्या आएगा, बोलिएगा एंजियोस्पर्म, है ना। अच्छा तरीके से मैं तो जिम, मैंने बताया था ना जिम्नोस्पर्म, लोग जिम जाते हैं तो बॉडी दिखाते हैं तो नेक नंगे रहते हैं, तो जिम्नोस्पर्म किसको बोलते हैं, अनावृत बीज। लेकिन यहाँ पे आवृत बीज, तो एंजियोस्पर्म में प्रजनन अंगांश, जाहिर सी बात है जितने भी पेड़ पौधे जो हैं एंजियोस्पर्म है उनका प्रजनन अंग क्या है, आप बोलेंगे फूल, क्या हो जाएगा फूल, खत्म, है ना। निम्नलिखित में कौन सा अंडप का भाग है, अच्छा अंडप मतलब ओवरी का भाग नहीं है, बहुत इजी सवाल है, ओवरी का भाग नहीं। अच्छा देखिए अब सवाल को समझिए, हमने बताया था कि फूलों में दो अंग होते हैं जैसे जनरली, है ना। एक तो इस तरीके से इसको पिस्टिल बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल, इस तरीके से हिंदी में बोलते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। मैंने बताया ना कि जो फीमेल पार्ट होगा, फूल का जो फीमेल पार्ट होगा उसमें आपको दो तीन चीज दिखाई देगा। एक तो होगा स्टिग्मा, सबसे ऊपर में स्टिग्मा, उसके बीच में जो लंबा वाला पार्ट होगा स्टाइल, और नीचे होगा आपका ओवरी। ओवरी में आपको पाया जाएगा बीज, ओव्यूल्स, है ना। मेल वाला पार्ट है, मैंने दो चीज बताया था। मेल वाला पार्ट को पहले हम लोग बोलते क्या है, तो बोलेंगे स्टैमेन, नाम ही है इसका स्टेमेन, पुंकेसर। उसमें होगा ऊपर में एंथर, और एक लंबा वाला पार्ट जो कनेक्ट करेगा उस पार्ट को बोलेंगे हम लोग फिलामेंट। फिलामेंट और स्टाइल एक ही जैसा है, देखिए ये लंबा वाला पार्ट ये है ना, ये फिलामेंट है, ये स्टाइल है। तो जो ऊपर वाला पार्ट जहां पे आपके इस एंथर का क्या काम है, बोलेगा कि एंथर का काम है परागन बनाना, क्या सॉरी परागकण बनाना, है ना, पोलन ग्रेन्स बनाना, है ना। आप समझ लीजिए कि जो मनुष्य में स्पर्म होता है उस तरह से मानिए कि फूलों में परागकण जो होता है वो उनके एक तरह से क्या है आपका गैमिट से, तो ये यहाँ से बनता है और फिर कैसे ट्रांसफर होकर आता है कहाँ पे, स्टिग्मा पे। तो स्टिग्मा तो बस एक आपका प्लेटफॉर्म है जो आपको रिसीव करेगा, और फिर आपका ओवरी में जो भी निषेचन की प्रक्रिया ओवरी में होगा। ओके ये मैंने बताया था। अच्छा लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा अंडप का भाग नहीं। अच्छा स्टिग्मा को बोलते हैं वर्तिकाग्र, है ना, स्टाइल को बोलते हैं वर्तिका, और ओवरी को बोलते हैं अंडाशय। अच्छा देखिए वर्तिकाग भी है, अंडाशय भी है, वर्तिका भी है, लेकिन पुंकेसर कहाँ से घुस रहा है अंडप में, जाहिर सी बात है पुंकेसर एक स्टेमेन में आपका इसमें यहाँ पे आएगा, जिसको हम एंथर को बोलते हैं पुंकेसर, और जाहिर सी बात है कि ये आपका मेल पार्ट है, तो ये आपका होगा नहीं आंसर इजी रूप से, ठीक है। परागन पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन वही होता है कि स्टिग्मा एंथर जहां पे परागकण बनता है, स्टिग्मा एंथर जहां पे परागकण बनता है वहां से कोई भी माध्यम के अनुसार, कोई भी माध्यम से, चाहे वो हवा हो, पानी हो, कोई कीट हो, अलग अलग माध्यम होते हैं, जेंट्स होते हैं, उसके द्वारा उस परागन को, उस परागकण को कहाँ पहुंचा दिया जाए, स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा से फिर ओवरी चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, परागकण पोलिनेशन बोलते हैं। ये मैंने बताया था ना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो क्या है, पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार, है ना। यहाँ उल्टा लिखा, स्टिग्मा से उल्टा होगा नहीं ना, मेल से फीमेल के पार्ट, तो पराग कोश से स्टिग्मा। इजी रूप से सवाल को आराम से बना सकते हैं। 9 अंडप के निचले हिस्से में फूले हुए भाग, मैंने वही बताया कि जैसे ये देखिए अगर स्टिग्मा है, ये आपका स्टाइल है, ये स्टिग्मा है मतलब वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, और जो फूला हुआ पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी मीन्स अंडाशय बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको अंडाशय बोलेंगे, फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं, ठीक है। बहुत इजी सवाल था। कौन सा परागकोश का भाग नहीं है, अच्छा परागकोश का भाग नहीं है तो अंडप नहीं होगा। ये अंडप कहाँ से, अंडप तो आप अलग हो, परागकोश में क्या आएगा, एंथर जहां बनेगा,
है ना, उसमें फिलामेंट भी आ जाएंगे, परागकण पुंकेसर उसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये आपका एंड अप नहीं होगा। ठीक है, सवाल देख लीजिए, पुंकेसर के भाग हैं, पुंकेसर मतलब आपका स्टेमन, स्टेमन के भाग है। स्टेमन में दो ही चीज तो है यार, एक परागकोश है जिसको हम लोग एंथर बोलते हैं, और एक पुतंतु है जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। बहुत इजी सवाल था, कोई मतलब का सवाल नहीं है। एक फूल के परागकोश में वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को कहते हैं, वही बात हुआ, वर्तिकाग्र लिख दिया मतलब स्टिग्मा हो गया, और परागकोश मतलब एंथर हो गया, इनको ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे परागन बोलेंगे। ये सवाल, हवा में परागन को क्या कहते थे, मैं परागन के टाइप मैंने बताया था, परागन अलग अलग तरीके से, अगर हवा से होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एनीमोफिली बोलेंगे, पानी से होगा तो हाइड्रोफिली बोलेंगे, तो हवा से हुआ तो एनीमोफिली, पानी से होता है तो हाइड्रोफिली, है ना। और भी मैंने बताया था, अगर शंख के द्वारा हो, स्नेल घोंघा के द्वारा हो तो मैलेकोफिली, कीटों के द्वारा हो तो इंटीमोफिली, पक्षियों से हो तो ऑर्निथोफिली, चमगादड़ से हो तो कायरेटोफिली, और कुछ अलग हो तो मतलब अलग जानवरों से हो तो जूफिली, है ना, जूफिली। ये अलग अलग परागन के एजेंट हैं जो मतलब जो परागकण है उसको एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम करते हैं, है ना। ओके, ये मैंने बताया था। अच्छा, एक फूल, मैंने कुछ ऐसे फूल भी हैं जिनके पास दोनों चीज है, अपने ही फूल में, अपने ही फूल के एंथर से अपने ही फूल के स्टिग्मा तक पहुंचाना, ये क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा, स्वपरागन हो जाएगा, खुद पहुंचा दे रहा है ना, हवा चला तो गिर के चल जा रहा है, ये हो जाएगा, है ना। तो उसको सेल्फ पोलिनेशन को ऑटोगैमी बोलते हैं, एक क्रॉस पोलिनेशन को जेनोगैमी बोलते हैं। इसे हम लोग कर चुके हैं ना, तो ये कोई मतलब नहीं है। परागकण कहाँ होता है, तो परागकोश में उत्पन्न होता है, बहुत ही सवाल था। पक्षियों के द्वारा परागकण को क्या बोलते हैं, पक्षी है तो ऑर्निथोफिली, हाइड्रोफिली पानी, एंटीमोफिली कीट, ब्रूनोफिली तो ये ऐसी है ना, तो ऑर्निथोफिली इज अ राइट आंसर, पोलिनेशन बाय बर्ड। घोंघों द्वारा, मैंने स्नेल अभी बताया ना, स्नेल, तो घोंघा के द्वारा अगर परागन हो तो क्या उसको बोलेंगे, जाहिर सी बात है मैलेकोफिली बोलेंगे। और वही पूछता कि चमगादड़ द्वारा तो कैरेटोफिली बोलते हैं ना, पशुओं द्वारा जूफिली बोलते हैं, एंटीमोफिली कीड़ों द्वारा। इजी सवाल है, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है, जाहिर सी बात है कि ओवरी में होगा, और ओवरी को हम लोग क्या बोलेंगे, अंडाशय बोलेंगे, है ना। कौन सा उभयलिंगी फूलों के बारे में सही, उभयलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल बोले या मोनोसियस भी बोल सकते हैं, मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया था आपको। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जिनके पास स्टेमन और कार्पेल दोनों हो, स्टेमन दैट मीन्स कि पुंकेसर हो और उनके पास स्त्री केसर दोनों हो, यही सवाल है, जिनके पास पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं तो आपका उभयलिंगी हो गया। कौन सा कारक बीजों के परिकीर्णन द्वारा पादपों के प्रबंधन में योगदान नहीं करता, मतलब कि जनरली जो सीड है, जो बीज है ना, वो मतलब कहने का मतलब हुआ कि जैसे होता ना कि जैसे कि मान लेते कुछ पूछ रहा है कि एक एजेंट बताइए जो प्लांट थ्रू सीड डिस्पर्सल, है ना, प्रोपोगेशन में हेल्प करता हो, है ना। सीड है जो छिटा जाएगा, तो मतलब कहने का मतलब मान लेते हैं यहाँ पे कोई सीड है, कोई पेड़ का कोई बीज है, वो पेड़ का बीज है जो कहीं और चला गया, फिर वहां पे जाकर वो पच गया, तो उसमें कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, तो हवा के माध्यम से चला सकता है, हवा से माध्यम से बीज है जो छिटा के चला गया और वहां पे उपज गया, हवा तो हेल्प करेगा। एनिमल हेल्प करता है, एनिमल क्या करता है, एनिमल भी जनरली क्या करता है कि बीज इधर से उधर ले चल जाते हैं ना। वाटर से होता ही है, जो पानी में पौधे होंगे, लेकिन फंगस इसमें रोल नहीं निभाता, तो फंगस इस सवाल का उत्तर होगा कि कवक का कोई माध्यम नहीं है, है ना। अच्छे तरीके से इस पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। कौन सा युग्म पुष्प के जनन अंगों को सही, पुष्प के जननांगों को सही युग्म को दर्शाता है, तो पुष्प के जननांगन क्या है, पुंकेसर और स्त्री केसर, यही दो तो है। बहादल, सेपल और पंखुड़ी सब थोड़ी होगा, जननांग है, उसमें तो बस फूल होल्ड किया हुआ जो हरा वाला पार्ट होता है ना, वो थोड़ी जननांग है, नहीं है, तो पुंकेसर और स्त्री केसर। एक वास्तविक फल, अच्छा ट्रू फ्रूट्स के बारे में बहुत इजी मैंने बताया, ट्रू फ्रूट्स आपको ध्यान में आना चाहिए। ट्रू फ्रूट्स जब होता है कि जैसे कि ओवरी, इस ओवरी से अगर कोई फल का निर्माण हो गया, ये ओवरी बढ़ते जाएगा और इस ओवरी से कोई फल का निर्माण हो गया, है ना। ओवरी के बीच में ओव्यूल्स होता है, जो ओव्यूल्स आगे जाके क्या बनता है, बीज, और इस बीज के चारों तरफ फल बन जाता है, जाहिर सी बात है। लेकिन जब ओवरी से कोई फल का निर्माण हो जाए तो वो कहा जाएगा सच्चा फल। क्या कहा जाएगा, सच्चा फल। ओवरी ही अगर फूल के फल बना दिया तो कहा जाएगा सच्चा फल। जो आप लोग सेव खाते हैं वो सच्चा फल नहीं है, मैंने अच्छे तरीके से बताया था। सेव जो खाते हैं वो क्या है, फॉल्स फ्रूट है। क्या है वो, फॉल्स फ्रूट है। तो आपका क्या कह रहा है, वेन क्या है बोल सकते हैं, when fruit originate only from the ovary of the flower,
है ना, ओवरी ऑफ द। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द उत्तर। जब पुष्प का केवल अंडाशय ही विकसित होगा तभी वो वास्तविक फल कहा जाएगा। अच्छा, ये कह रहा है गुदेदार थैलमस। थैलमस आपको पता है ना, सेब जो है वो थैलमस से विकसित हुआ है। सेब जो है ना थैलमस ही फूल गया तब जाके फल बना। तो सेब जो है ओवरी से ना होके थैलमस से अपना मतलब फल बनाता है। तो सेब एक झूठा फल है और हम लोग खाते हैं सेब का कौन सा भाग, तो बोलेंगे थैलमस खाते हैं। यहाँ पूछा कि थैलमस किसका खाना वाला भाग है, तो बोलेंगे सेब का, है ना। आम का पूछा तो आम का ऊपर में क्या होता है, बोलेंगे छिलका। छिलका को हटा देते हैं ना, छिलका को हम लोग हटा देते हैं, है ना। उसके बाद जो बचता है मीजोकार्प उसको खाते हैं ना, मध्य फल भित्ति खाते हैं ना आम का, है ना। टमाटर का पूरा खा जाते हैं हम लोग टमाटर को, तो टमाटर को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। पूरा खा गए, तीनों पार्ट पूरा खा जाते हैं, टमाटर के बीज जो सहित खा जाते हैं। उसी तरह से हम लोग पपीता का भी खाते हैं पेरिकार्प, है ना, पपीता का हम लोग पेरिकार्प खाते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। और उसी तरह से कुछ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको याद रखना है कि किस चीज का किस कौन सा पर। लीची का हम लोग एरियल भाग खाते हैं, तो लीची है, मैंगो है, पपाया है ना। आपका एप्पल का थैलमस है, बनाना का मीजोकार्प खाते हैं, बनाना का भी छिलका हटा के पूरा खा जाते हैं मीजोकार्प, है ना। कोकोनट का हम लोग महत्वपूर्ण भ्रूण खाते हैं ना, इंडोस्पर्म खाते हैं। गुआवा का और ग्रेप्स तो पूरा खा जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पर्सिया अमेरिकाना अवोकाडो का, पर्सिया अमेरिकाना अवोकाडो का रस वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं इसको, है ना। वह फल जो मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोकियम से विकसित होता है। देखिए सवाल को समझिए, सवाल लग रहा होगा बोटम, लेकिन बहुत इजी सवाल है। कह रहा फ्रूट जो डेवलप हो कैसे, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोसियम से। बहुत ही सवाल है। कार्पेल आपने नाम सुना है ना, कार्पेल आपने नाम सुना है। कार्पेल का मतलब होता है स्त्री केसर या एपिस्टिल भी बोलते हैं उसको, है ना। तो मल्टी मतलब वैसा फूल जिसमें बहुत सारे कार्पेल हो, है ना, बहुत सारे कार्पेल हो। पहला बात, बहुत सारे कार्पेल हो, है ना, बहुत सारा कार्पेल, बहुत सारा ओवरीज हो, है ना, बहुत सारे ओवरीज हो। फिर उसके बाद एपोकार्पस हो। एपोकार्पस का मतलब होता है, एक होता है साइनोकार्पस, साइनोकार्पस मतलब उनके ओवरी आपस में जुड़े हों, फ्यूज हो। एपोकार्पस मतलब फ्री, मतलब उनके ओवरी आपस में जुड़े। तो मैंने ओवरी को अलग अलग बनाया, आपस में फ्यूज नहीं होंगे। और इससे जो फल बनेगा, इससे जो फल का, क्योंकि सारे ओवरी आपस में डेवलप होकर फल जो बनाएंगे, तो वो फल बनाएगा एग्रेगेट फल, एग्रेगेट फ्रूट्स। क्या बनाएंगे, एग्रेगेट या एकत्रित फल बोलते हैं, ठीक है। एक होता है साइनोकार्पस, ओवरीज होंगे बहुत सारे ओवरीज होंगे, है ना, लेकिन आपस में फ्यूज होंगे, तब जो फल बनेगा वो बनेगा मिश्रित फल या कंपोजिट फ्रूट्स। जैसे आप अनानास को उठा लीजिए, अनानास उठाइएगा तो अनानास में देखिएगा कि उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे फूल बने होते हैं ना, ऊपर बहुत बड़ा फूल है, चारों तरफ लगता है फूल बना था, तो वो एक तरह का कंपोजिट है। कैसा है, कंपोजिट है। तो एग्रेगेट फ्रूट्स आपको इतना याद रखना, बस इसे दिमाग नहीं लगाना है। बीज प्रसुप्ति, देखिए सीड डोरमेंसी क्या होता है, कोई भी बीज है वो कब अंकुरित होगा, ये होता है आपका डोरमेंसी। वो अंकुरित नहीं होना कहलाता है डोरमेंसी। तो सूत गया, वो बीज सूत गया, उस बीज को पानी वानी में रोप दीजिए, वो नहीं उपजेगा, है ना। तो वो कंट्रोल करता है आपका एबिस्किस एसिड के द्वारा। कैसे, एबिस्किस एसिड के द्वारा। अभी इतना ही याद रखिए, बाद में हम लोग और भी जिबरेलिन के बारे में, एथिलीन के बारे में पढ़ेंगे जब प्लांट्स एनाटॉमी पढ़ेंगे तब, ठीक है। वही बोल 3-4 क्लास बचा है, 3-4 क्लास में हम लोग सब खत्म कर लेंगे। सवाल है फॉल्स फ्रूट अभी मतलब, अच्छा, वैसा फल जो ओवरी से, जो अंडाशय से विकसित हो, वो हमारा सच्चा फल होगा। मैंगो, टोमेटो, है ना, आपके अंगूर, है ना, आपके मटर, कोकोनट, ये सब आपके मतलब सच्चा फल है। झूठा फल दैट मीन्स कि वैसा फल जो ओवरी के अलावा कहीं और से विकसित, जैसे कि सेब को ले लीजिए। सेब जो है वो थैलमस से फूल जाता है, थैलमस से बनता है। थैलमस समझ रहे हैं ना, जहाँ पे ओवरी रहता है। आप पेटल्स, कार्पेल देखिएगा, पेटल देखिएगा, आप पेटल देख लीजिएगा ना, पेटल और क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है, ध्यान में आ रहा है, जिससे कि ठीक है, जो आपका हरा वाला पार्ट होता है ना, जिस पे फूल आपके होते हैं। तो आपको ये जो आपके होते हैं, यही आपका मतलब डेवलप करके आपके, मतलब कहने का मतलब है कि फल बनाता है। तो वो इससे फल को बोलेंगे झूठा फल। थैलमस से कौन बनता है, बोलेंगे एप्पल। थैलमस से कौन बनेगा, बोलेंगे एप्पल। थैलमस से कौन बनेगा, एप्पल। बोलेंगे पेरियंथ से कौन बनेगा, पेरियंथ से, है ना, पेरियंथ से,
पेरियन से कौन बनता है, तो बोलेंगे जैक फ्रूट्स, कटहल, वॉलनट। तो एप्पल हो, कटहल हो, वॉलनट हो, ये सब कैसे हैं, मतलब झूठे फल है, झूठे फल। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो फूलों के अंदर जो निषेचन की प्रक्रिया होता है वही नहीं होता है, फिर भी फल बन जाना, तो उसमें केला, केला जो आपका जो फ्रूट्स बना, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि स्टेमन और कार्पेल के बीच में, है ना, एंथेरस्टिग्मा, ये सब चीजें हुई, निषेचन, बिना निषेचन का फल बनना, वैसे फल को बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं। सीडलेस भी होते हैं, जैसे एग्जांपल है बनाना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आभासी फल था तो सेव हो जाएगा, है ना, सेव हो जाएगा आपका आभासी फल। निषेचन के बिना फल बनना, तो अभी मैंने बताया कि पार्थेनोकार्पी। अच्छा, एक आपको बहुत कंफ्यूजन करेगा, वो है अपोमिक्सिस। अपोमिक्सिस मतलब होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के सीड बन जाना। अच्छा, बिना निषेचन के जब फल बना तो पार्थेनोकार्पी बोले, और बिना निषेचन के जब बीज बन गया तो उसको बोलेंगे अपोमिक्सिस, अपोमिक्सिस बोलेंगे। याद रखिएगा इस चीज को ध्यान में, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्पी पादपों में बीज कैसे निर्मित, बीज किससे निर्मित होता है, तो जो बीज होता है, जो सीड होता है, वो क्या होता है, एक सीड का कोट होता है, पहला बात है ना, उसके ऊपर आवरण होता है भाई, कि बीज को कैसे भी टेम्परेचर में रखे तो सरवाइव करेगा, है ना। आप देखते होंगे कि बहुत सारे फलों का जो, बहुत फल है, बहुत सारे अनाज का जो बीज होता है वो बहुत दिनों तक प्रिजर्व किया जाता है। ऐसे ऐसे कुछ बीज मिले हैं कि जो हजार हजार साल पुराने थे और फिर भी उनका मतलब जब उनको रोपा गया तो हो गया। तो एक तो बहुत मजबूत उनके ऊपर बॉडी कोटिंग होता है, कोटिंग, जो कि कहने का मतलब इम्परमिएबल होता है ना, आसानी से, ये मतलब कहने का मतलब कि नष्ट नहीं होगा। फिर उसके अंदर एम्ब्रॉय भी होगा, है ना, एम्ब्रॉय जो तो बना है तो उसके अंदर भ्रूण तो होगा, वो भ्रूण ही तो है। और फूड रिजर्व, उस बीज को द्वारा एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होने के लिए उनके अंदर एनर्जी तो स्टोर होगा ना, तो फूड रिजर्व। याद रखिएगा आज से कि जो बीज होते हैं उनके अंदर भ्रूण भी होता है, खाद भी हो, मतलब वही स्टोर फूड रिजर्व भी होता है, और आवरण भी होता है ना, याद रखिएगा, ठीक है। लीची का अभी मैंने बताया कि लीची का हम लोग एरियल खाते हैं, क्या खाते हैं, एरियल, मांसल एरियल, मतलब एरियल भाग है ना, एरियल भाग, मांसल एरियल मतलब पल्पी एरियल भाग को हम लोग खाते हैं, किसका, लीची का। सेब का थैलमस पार्ट खाते हैं ना, बनाना का मीजोकार्प खाते हैं, कोकोनट का एंडोस्पर्म खाते हैं। शुक्राणु अंडाणु के जो संयोग होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें लैंगिक प्रजनन में ही देखने को मिलेगा। ओके, ये सवाल है कि कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कौन सही है ना, प्लांट में। कह रहा है कि स्टेमेन जो होता है वो फ्लावर के सेंटर में होता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं, नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं, अब आगे पढ़ेंगे। स्टेमेन प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन इन द ओवरी, गलत बात है। स्टेमेन जो है पॉलन ग्रेन तो बनाता है लेकिन ओवरी में नहीं बनाता है, एंथर में बनाता है ना। सोइलन बॉटम पार्ट ऑफ कार्पेल इज ओवरी, कह रहा है कि जो सबसे नीचे वाला भाग जो फूला हुआ भाग है उसको अंडाशय बोलते हैं, सही बात है, ये तो सही है। फ्यूजन ऑफ जर्म सेल गिव राइज टू जाइगोट, कि जाइगोट कह रहा है कि जर्म सेल के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जर्म सेल्स नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पे होगा स्टेमेन, स्टेमेन जो है वो आपका प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ फ्लावर। अब देखिए कि फ्लावर के बीच में ही तो स्टेमेन्स होते हैं, तो सेंटर में होते हैं, तो 1 और 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए सवाल कैसा कैसा सवाल आता है, सीडीएस का सवाल है, तो इस तरह के सवाल एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको सब कुछ तैयार रहना है। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, जाहिर सी बात है अपोजिट सेक्स होते हैं ना, मेल और फीमेल होते हैं, और 2 लोग होते हैं, 2 जनक होते हैं, 2 जनक, है ना। माँ के शरीर के अंदर बच्चे का विकास 9 महीना, जिसको हम लोग गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, मैंने ये बताया था, तो गेस्टेशन पीरियड हो गया 9 मंथ का। उस आयु का बताइए जिसमें महिलाएं, पुरुष या महिलाएं जो हैं उनका जो गुनाट्स होता है, जो उनके जो प्रजनन अंग होते हैं वो रेडी होते हैं मीन्स की रिप्रोडक्शंस के लिए। मैंने बताया था आपको ना, जुवेनाइल फेज, तो किशोरावस्था हो जाएगा। ओके, शुक्राणु अंडाणु के संयोग से कौन सा जो उत्पन्न, ये सब फेज सेम चीज लैंगिक प्रजनन में होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सब काम होता है। यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्ति की युग्मक, 2 गैमेट्स मतलब जब मिल के जो जाइगोट क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, युग्मज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं ना। पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में, अच्छा मैंने बताया था आपको, है ना, टेस्टिस के बारे में, वृषण के बारे में, कि टेस्टिस जो है पाउच में रहता है, उस पाउच इस तरह के पाउच में रहता है, ऐसे पाउच है और इसमें आपको टेस्टिस दिखाई देगा। इस पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम,
ये टेम्परेचर जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर उससे 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर रखता है, क्योंकि टेस्टिस को हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए कि स्पर्म बनाने के लिए। तो आपको स्क्रोटम नाम, उसको ब्रीसन कोष बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रीसन कोष बोलते हैं, ब्रीसन कोष बोलते हैं। देखिए है ना, यही तो आपका है रिप्रोडक्शन। देखिए तो ये आपका देखिए टेस्टिस है, उसके स्क्रोटम की थैली, स्क्रोटम में आपको टेस्टिस है। और यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे पास ए पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, और यहाँ लिखा है कि स्क्रोटम होता है हेल्प करता है एक लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 2.5 डिग्री कम हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, है ना, क्योंकि तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, मतलब जो स्पर्म बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो आपका तभी हो पाएगा, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। और भी मैंने बताया था अच्छे तरीके से कि इसी आप टेस्टिस को आप इस तरह से देखेंगे तो इस टेस्टिस के अंदर आपके बहुत सारे कंपार्टमेंट बने होते हैं, है ना। उस कंपार्टमेंट्स में आपको सेमिनिफरस ट्यूबल्स होते हैं जो कि स्पर्म प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। सेमिनिफरस ट्यूबल्स में मैंने बताया 2 तरह के आपको सेल दिखाए थे कि मेल जर्म सेल, एक सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल है वही आपका स्पर्म फॉर्मेशन करता है, ओके। फिर मैंने बताया था इसकी, और उसके बाद जो खाली जगह होता है इसी में, उसमें लेडिंग कोशिकाएं पाया जाएगा, और लेडिंग कोशिकाएं जो होता है वो आपका एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन करता है, और ये एंड्रोजन हार्मोन आपको जाहिर सी बात है कि स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये सब हमने बता दिया था आपको, तो कोई बहुत बड़ा सवाल है नहीं। कह रहा है कि मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा जब आपके यूटेरस में यहाँ पे बच्चा जब पल रहा होता है, फिर बच्चा बाहर जब निकलता है तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी होगा उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट होना चाहिए। जैसे हम जब खाना खाते हैं तो खाना एक, मैंने बताया ना, कर्माकुंचन गति होता है, तो खाना आपका नीचे आ जाता है। उसी तरह से हमारे यूटेरस में भी जो आपका कहने का मतलब है, जो आपका गर्भ है ना, लयबद्ध संकुचन परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। यह सवाल ये है ना कि किस मांसपेशियों में आपका इस तरह का संकुचन होगा। सवाल यहाँ पे किस तरह के मांसपेशियों में आपका संकुचन होगा, तो जाहिर सी बात है गर्भाशय में होगा, यूटेरस में। इसी में आपका इसकी जो आपके जो मसल्स हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट रिलैक्स करेंगे तो बच्चा आगे टिलाएगा, तो आपका ये गर्भाशय उत्तर होगा। ठीक है, गर्भाशय उत्तर होगा। बहुत ईजी सवाल है। अच्छा, डीम वाहिनी फैलोपियन ट्यूब है, मैंने बताया फैलोपियन ट्यूब में मैंने बताया था कि फैलोपियन ट्यूब 3 भाग में, एक स्थमस बोलते हैं, एम्पुला जहाँ पे आपके स्पर्म और आपका यहाँ पे जो ओवरी से जो ओवम बना अंडा, ये दोनों आपस में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है यहाँ पे होता है। फिर ये निषेचन की प्रक्रिया होकर फिर सेल बनते जाएगा, फिर यहाँ पे आपका भ्रूण विकास होगा। ये सब मैंने अच्छे तरीके से बताया था, तो कोई ऐसा सवाल नहीं कि छूटेगा। कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है हिस्सा, ये सब आपका मेल पार्ट है। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान मार्ग का निर्माण करती है। मैंने बताया था आपका यूरेथ्रा है ना, यूरेट्रस, इस सब के बारे में मैंने बताया था। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं कि जहाँ से आपका स्पर्म निकलता है और जहाँ से आप जो मतलब कहने का मतलब कि जो आपका है ना यूरिन निकलता है वो एक समान मार्ग का निर्माण करती है, उसे हम लोग मूत्र मार्ग भी कहते हैं, है ना। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, जिसको हम यूरेथ्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। अच्छा, शुक्राणु स्थायी रूप से कहाँ रहता है। देखिए शुक्राणु जो है वो स्थायी रूप से, मतलब जब शुक्राणु बन जाता है तो स्थायी रूप से अगर बात करेंगे तो आपका अधिवृषण में कहाँ रहता है, अधिवृषण में। अधिवृषण मतलब हम लोग उसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा इसके बारे में। सेमिनिफरस ट्यूबल्स, हाँ सेमिनिफरस ट्यूबल्स शायद, हाँ सेमिनिफरस ट्यूबल्स ही बोलते हैं आई थिंक। एक सेकंड मैं एक सेकंड देख लेता हूँ, है ना। ओके तो अधिवृषण हम लोग एपिडाइमिस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एपिडाइमिस को बोलते हैं। ठीक है, एपिडाइमिस, यहाँ पे आपके जो स्पर्म है वो कुछ समय के लिए स्टोर रहते हैं ना, एपिडाइमिस, जिसको हम लोग अधिवृषण बोलते हैं। थोड़ा सा हिंदी मैंने आपको बता दिया था सब कुछ, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं डाला स्लाइड में, तो उससे कोई परेशान नहीं होना। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि कैसे जो स्पर्म का जो मार्ग होता है ना, स्पर्म का जो पाथवे होता है, कभी कभी एग्जाम में अगर पूछ देगा तो हम लोग याद करने का तरीका बताया 7 अप, है ना, 7 अप। पहले सेमिनिफरस ट्यूबल्स में बनेगा, है ना, फिर मैंने बताया था कि सेमिनिफरस ट्यूबल्स में बनने के बाद आपका एपिडाइमिस में आएगा, एपिडाइमिस में आने के बाद फिर मैंने भी से बताया था वास्ट डिफरेंस में आएगा, फिर वी के बाद फिर एजुकुलेटरी डक्ट्स में आएगा, फिर यूरेथ्रा में, फिर पेनिस में, और एन से कुछ नहीं। तो ये मैंने तरीका आपको बताया था याद करने का, वो याद रखना है। पुरुषों में वृषण कोष शरीर से बाहर क्यों होता है, वृषण कोष शरीर से बाहर इसलिए होता है क्योंकि लो टेम्परेचर मेंटेन करेगा हमारे बॉडी से कम, है ना, समान शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान इसलिए, है ना। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो आप जाहिर सी बात है कि आपका कहाँ होगा कि आपका वृषण में, है ना, टेस्टिस में होगा, है ना, जाहिर सी बात है कि आपका टेस्टिस में होगा। 49 का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।
ओके ठीक है, आगे चलते हैं। नर प्रजनन तंत्र में कौन सा अंग मुख्य अनुवांशिक सामग्री, चाहे अच्छा स्पर्म, स्पर्म में ही तो हमारा जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो स्पर्म के माध्यम से जाएगा, है ना। पुरुष शुक्राणु गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 23 आपके पुरुष से आएंगे और 23 आपके फीमेल के आएंगे, फिर 46 बनाएंगे, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको उत्तर हो गया हमारा ये, ठीक है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर हमारा 53 है। पुरुष में शुक्राणु और मूत्र के लिए समान मार्ग क्या होता है? अभी तो मैंने बताया ना, जिसको हम लोग मूत्र मार्ग बोलते हैं। मानव के नर जन तंत्र के अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय और प्रोटेस्ट ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में कौन सी भूमिका है? अच्छा, अधिवृषण इपिडाइमिस हो, है ना, वास डिफरेंस हो, शुक्राशय हो, है ना, इसका काम क्या है? इसका काम है आपके शुक्राणुओं का परिपक्वन, जो आपका स्पर्म है उसको मैच्योर बनाना, उसमें जैसे प्रोटेस्टर ग्रंथि है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जैसे ग्लूकोज सक्रोज ये सब करके मतलब जो है आपके हैं आपके स्पर्म में देते हैं और उसको मोटाइल बनाते हैं, तो ये मतलब उसको गतिशीलता प्रदान करते हैं ना। तो यहाँ शुक्र जनन और शुक्राणुओं की गतिशीलता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे केवल है शुक्र जनन और शुक्राणुओं का परिपक्वन है, शुक्र जनन, हाँ तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अधिवृषण कहा है, शुक्रवाहक बोला है, शुक्राशय बोला है और प्रोटेस्टेस ग्रंथि बोला है, तो इस सवाल का उत्तर हमारा हो जाएगा शुक्राणुओं का परिपक्वन और उठी गतिशीलता, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पे अगर बोलता सेमिनिफरस ट्यूबल्स के बारे में तब बोलते कि शुक्र जनन की शुक्राणुओं का बनाना, यहाँ पे शुक्राणुओं का बनाना नहीं बोला है, क्योंकि पूछा है कि अधिवृषण का काम, शुक्रवाहक का काम क्या है, तो अधिवृषण क्या करता है? स्टोर करता है, कुछ कुछ चीजें मिलाता है स्पर्म में। शुक्रवाहक का क्या काम है? उसको आगे ले जाना। शुक्राशय का भी काम आगे ले जाना। तो जाहिर सी बात है कि हमारा उत्तर ही हो जाता। तो सवाल को समझना था, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। मानव शरीर में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? जाहिर सी बात है आपका डिम्बाहिनी नालिका में होगा, है ना। कहाँ होगा आपका? डिम्बाहिनी नालिका में होगा, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब में ही तो निषेचन की प्रक्रिया होती है। मैंने अच्छे तरीके से बताया था, जहाँ एम्पूला वाला भाग में, कहाँ पे? एम्पूला वाला भाग में, ठीक है। महिला अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो महिला अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या भी समान होगी, जाहिर सी बात है 23 ही होगा, कोई अलग तो नहीं हो जाएगा। योनि की ओर जाती है, योनि की ओर जाती है, यहाँ पूछा है क्या, है ना। योनि की ओर क्या आती है? योनि गर्भाशय की ओर जाती है, बहुत इजी सवाल था। मौखिक गर्भनिरोधक के रूप में, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में जो इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है, अगर ये हमारे जैसे हमने बताया था कि आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है आपके उसका स्रावन अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है कि ओवम नहीं बनेगा। ओवम नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अच्छा, ओवम होगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा? तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से आपका गर्भनिरोधक के रूप में काम करता है हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी काम करता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये मिलाना है। जाइगोट क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का, है ना। निषेचन क्या होता है? ये है नर और मादा युग्मकों का। पुंकेसर क्या है? पौधे का नर। अंडाशय क्या है? तो ये बहुत ही सवाल था, कोई मतलब का सवाल नहीं है। फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन क्या आएगा? तो बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड होगा तो अपोमेक्सी बोलेंगे, है ना। सॉरी, पार्थेनोजेनेसिस नहीं, पार्थेनोकार्पी बोलेंगे, नॉट पार्थेनोजेनेसिस, वो अलग चीज है। जेनेसिस तो बनना होता है, पार्थेनोकार्पी ऑप्शन नंबर बी, है ना, सॉरी। ओके, आगे चलते हैं। मैंगो एंड गुआवा प्लांट्स आर प्रोपेगेटेड थ्रू। मैंगो और गुआवा को हम ग्राफ्टिंग के माध्यम से प्रोपोगेट कर सकते हैं, मतलब कहीं भी किसी भी अलग पौधे के अलग पेड़ के तने को थोड़ा सा काट के वहाँ पे भी हम इसको ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, मैंगो और गुआवा को, याद रखिएगा, ठीक है, मैंगो और गुआवा को। प्रेजेंस ऑफ मैनी एम्ब्रॉयज इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो, बहुत सारा भ्रूण दिखाई देना ये सिट्रस फल में, जो भी आपके खट्टे फल होते हैं, संतरा वंतरा, उसमें बहुत सारे एम्ब्रॉयज होते हैं, ये आपको रट लेना है, याद रख लेना है। स्टेम कटिंग, हम लोग स्टेम कटिंग जनरली हम लोग गुलाब का फूल रोपते हैं ना, तना काट के। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम द एग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। सीड बिना फर्टिलाइजेशन के हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? हाँ, सीड है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम अपोमोक्सी बोलेंगे ना, अपोगैमी यहाँ पे आया तो अपोगैमी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पूछा है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो अपोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपोगैमी बोलेंगे। वेजिटेटिव प्रोग्रेशन इज अगावे। अगावे मैंने बताया, अगावे एक तरह का जो पेड़ पौधा है जो बोल सकते हैं, उसमें जो प्रोपेगेशन होता है वो होता है किससे? बुलबिल से। किससे? बुलबिल से होता है ना। शक्कर किस में होता है? शक्कर राइजोम किस में? राइजोम बोलेंगे, जिंजर में राइजोम होता है ना, ये सब बता चुके हैं। शक्कर किस में होता है? मिंट में, पुदीना में होता है ना। तो ये हमारा था,
ट्यूबर्स, ट्यूबर्स किस में होता है? ट्यूबर्स बोलेंगे हम लोग हमारा स्वीट पोटैटो में, है ना। और आइज किस में होगा? तो बोलेंगे हम लोग पोटैटो में। सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना, सीड बन जाता है। मैंने बताया ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है वो बीज बन जाता है, ओवरी जो है वो फल बन जाता है। ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम लोगों ने 72 सवाल किया और अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया। और आपको मेरे हिसाब से अगर आपने दोनों वीडियो देखा होगा और अगर आप फिर उसके बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया होगा। जो पहली बार देखेंगे तो उनको कुछ कुछ बड़ा हार्ड लगेगा कि यार ये क्या बता रहे हैं, लेकिन जो दोनों पढ़ लिया होगा लेक्चर्स उसको बहुत ईजी लग रहा होगा ये सवाल। और हम लोगों ने इस चैप्टर को भी कवर कर लिया। 2-4 चैप्टर और बचा है यार, ध्यान से पढ़ लो, सही तरीके से MCQ करवा देंगे, फिर आपका कोई भी सवाल कोई भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैं हर एक एग्जाम को लेके चल रहा हूँ, केवल ऐसा नहीं कि BPSC को लेके, कोई भी एग्जाम के साइंस के प्रश्न होंगे वो आराम से आप उत्तर कर पाएंगे, ठीक है। और तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।